अभी हमने इससे पुराण सुनाया है। अब चलते हैं ये भगवान कृष्ण के धाम चलते हैं, उनकी वाणी सुनते हैं क्या कह रहे हैं वो अर्जुन से आज क्या बोल रहे हैं। तो देखो वो हमें कहते हैं कि ज्ञान और विज्ञान, जब ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो विज्ञान हमारे अंदर हमें मोक्ष तक लेके जाता है। ज्ञान आ जाता है तो विज्ञान मोक्ष तक लेके जाता है। तो इसलिए इतना तो सबके अंदर होना चाहिए जिससे कि वो अपना उद्धार कर सके और हो सके तो दूसरों का भी उद्धार कर सके। इसके कहते हैं अंत हमारा ये भगवान कृष्ण की ये जो गीता के श्लोक सुनने के बाद में उनकी कथा जो श्लोकों का में जो लिखा है उन्होंने उनका अर्थ सुनने के बाद में हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। कहते हैं कि हमें अगर ज़्यादा नहीं तो ये पूजा के समय पे एक श्लोक जरूर पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि हमारे एक श्लोक पढ़ने से कृष्ण की बहुत बड़ी कृपा होती है। हमको जो कहते हैं कि हम जिस घड़े के अंदर रह रहे हैं वो घड़ा क्या है, वो घड़ा ये अंधकारमय है, अंधकारमय, उसके अंदर प्रकाश नहीं है। तो प्रकाश लाने के लिए हमें क्या करना चाहिए, तो ऐसे ही हमारा मन भी हमारा हृदय भी एक घड़े के समान है। इसके अंदर हमें प्रकाश डालने के लिए हमें प्रकाश के मार्ग और साधन देखने पड़ते हैं। जब हमें साधन मिल जाते हैं तो हमारे अंदर प्रकाश फैल जाता है, प्रकाश की प्राप्ति हो जाती है, जिससे कि हमारे अंतरात्मा में बसे हुए परमात्मा कृष्ण है, जो आत्मा है परमात्मा है जो कृष्ण है, तो हमें ज्ञान और मोक्ष के मार्ग तक ले जाते हैं। तो हमें कहाँ से प्राप्त होता है, ये कृष्ण की अमृत वाणी है जो वो ज्ञान अगर हम सुन लेते हैं तो हमें यहाँ पर तो हमारे सारे धर्म के मार्ग खुल जाते हैं। उस धर्म के मार्ग खोलने के लिए ये कृष्ण ही है। बाकी संसार में तुम भागोगे तो कहीं तुम्हें ना ही तुम्हें धर्म दिखाई देगा और ना ही तुम्हें मार्ग दिखाई देगा और ना ही तुम्हें मोक्ष दिखाई देगा, तुम्हें कुछ भी नहीं दिखाई देगा। इसलिए ये भटकने से, संसार में घूमने से और भटकने से तो भगवान की कृष्ण की अमृत वाणी जो है गीता, उसका इस श्लोक का एक श्लोक का भी अगर पढ़ते रहोगे और उनका अर्थ समझते रहोगे तो तुम्हें मोक्ष के द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएंगे, भगवान की कृष्ण की भी प्राप्ति हो जाएगी। तो हमें चलते हैं कृष्ण क्या कहते हैं। ओम कृष्णाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः, ओम परमात्मने नमः, ओम गोविंदाय नमो नमः, ओम राधा वल्लभाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः, ओम क्लीं कृष्णाय नमः। कृष्ण भगवान को मैं, राधा रानी को मैं कोट कोट प्रणाम करती हूँ, वंदना करती हूँ, स्तुति करती हूँ। संसार के जितने भी हैं सबको जय श्री कृष्ण और राधे राधे। तो हम चलते हैं। देखो ये क्या होता है कि कभी कभी अगर तुम्हारा मन विचलित हो, कभी कभी अगर कोई संकट आ गया है, आगे कोई दुख आ गया है, दुख परेशानी है या कोई संकट आ गया है, कभी कभी मन ही विचलित हो जाता है। ये मन ही तो है, हो जाता है कभी कभी। गीता को लेके बैठ जाओ, तुम कोई सा अध्याय खोल लो, तुम्हें अपने प्रश्नों के जो है उत्तर तुम्हें गीता में मिल जाएंगे। तो उससे तुम्हारे दिमाग को शांति मिलेगी और तुम्हारे मन को भी शांति मिलेगी। तुम्हारा जो है हृदय है वो भी शुद्ध पवित्र हो जाएगा और मलिन नहीं रहेगा। तो हमें ऐसा करना चाहिए। देखो हमें कुछ पाने के लिए कुछ त्यागना तो पड़ेगा, थोड़ा बहुत अपना सुख आराम तो त्यागना पड़ेगा ही। चूँकि देखो अगर हम नहीं करते हैं तो हमें ये सब प्राप्त नहीं होता है। तो हम कहाँ थे, यहाँ थे। देखो ये तो हमने ये सुना दिया था कल। कृष्ण गौरक्ष वाणिज्यम वैसे कर्म स्वभावजम परचर्यात्मकम कर्म सूत्रस्यापि स्वभाजनम। देखो ये स्वभाजनम का मतलब ये होता है, ये देखो इसको वैसे स्वभाव भी कहते हैं
ये कहते हैं, किसी का स्वभाव भी कहते हैं। लेकिन इस स्वभाव को, ये इसको हम प्रारब्ध से भी ले लेते हैं। प्रारब्ध से ये स्वभाव क्या है? ये स्वभाव जब, तो ये स्वभाव है, लेकिन ये स्वभाव जो होता है ये प्रारब्ध से को भी हम कहते हैं। जो प्रारब्ध से चला आ रहा है उसको हमें यहाँ पे देखना पड़ता है, काटना पड़ता है। तो ये सब का हमें ध्यान रखना चाहिए। ये यहाँ पे ये जो कह रहे हैं कृष्ण, तो हमें यहाँ पर सुन लेना चाहिए। देखो यहाँ बहुत अच्छा कहा है भगवान ने कि देखो, ये सूरवीरता, तेज और धैर्य, चतुरता और चतुरता और युद्ध में न भागना, दान देना और स्वाभिमान, ये स्वामी भाव, ये सब के सब ये क्षत्रिय स्वाभाविक कर्म है। देखो यहाँ पे देखो, तेज का हमने बता दिया, सूरवीरता का हमने बता दिया, क्षत्रिय का तेज का भी बता दिया, धैर्य का भी। और देखो ये चतुरता, ये चतुर, देखो हम यहाँ पे इसको, इससे हम इस भाव से भी ले सकते हैं। जैसे मान लीजिए, देखो ये कृष्ण क्या कहते हैं? कृष्ण ये कहते हैं कि आदमी चतुर वो ही है जैसे क्षत्रिय चतुर होते हैं ना। तो यहाँ ब्राह्मण भी होना चाहिए, चूंकि ये सब ये तीनों गुणों से प्रभावित हैं। तो यहाँ देखो, सबका अगर कहीं पर लड़ाई झगड़ा हो रहा है, या कहीं पे कोई दो मित्र लड़ रहे हैं, या लड़ाई झगड़ा हो रहा है, तो वहाँ पे बैलेंस बनाना चाहिए। किसी का पक्ष नहीं लेना चाहिए और ना ही किसी के विपक्ष में बोलना चाहिए। सबको उनको ऐसा उनका झगड़ा निपटा देना चाहिए जिससे कि उनके अंदर कोई नफरत वाली बात न हो, दोनों का झगड़ा निपट जाए और क्या कहते हैं तुम, और किसी के कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। तो ये चतुरता से, ये कहते हैं कि चतुराई से ये कार्य करना चाहिए। जो चतुर होता है, जो इस, तो ये कार्य वो संभाल लेता है। चूँकि हमेशा वो क्या करता है, वो हमेशा बैलेंस बना के रखता है। तो वो क्षत्रिय का काम है, वो क्षत्रिय का, बल्कि मैं तो यहाँ तो कहती है सबका ही कार्य है, सबको बैलेंस बना के रखना चाहिए। और वहाँ पे अच्छे से संभाल लेता है, अपने ज्ञान से सब कुछ संभाल लेता है। अगर कहीं पे किसी पर परेशानी आ गई है, उस परेशानी को अगर वो अपने पे अगर कोई आँच आ जाता है, उसको भी सहन करके अगर वो सामने वाले की परेशानी दूर कर देता है और फिर अपने को भी संभाल लेता है, तो वही चतुराई है। तो युद्ध में भी यही चतुराई की जाती है कि हमें, मतलब ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हमारे कोई नुकसान भी हो जाए। ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि किसी अच्छे इंसान को हम चपेट में ले के या मार लें। नहीं, तो वो सब जगह बैलेंस बना के युद्ध क्षेत्र में युद्ध करना चाहिए। तो यहाँ पे है, ये जो है अभी हमने बताया था, ये देखो, ये कृषि और गौरक्ष, देखो कृषि और गौरक्ष और वाणिज्य, यहाँ पे कहते हैं खेती। कृषि, कृषि कौन है? कृषि, खेती का कार्य कौन करता है? देखो अभी हमने क्षत्रिय क्या बता दिया। ये कहते हैं कि ये युद्ध में, युद्ध क्षेत्र में युद्ध करना, ये कहते हैं कि ये दूसरों का मतलब जो प्रजा पालन करना, युद्ध करना, ये सब होता है। लेकिन ये जो हैं जो शुद्ध, ये वैश्य हैं, इनका कार्य क्या है? ये वैश्य खेती करते हैं, खेती करना है। ये क्या कहते हैं, ये जो गौ को पालना है। गौ को देखो, ये गाँव को जो पालने वाले होते हैं वो क्या करते हैं? वैसे हालांकि पशु तो बहुत ही होते हैं, लेकिन गाय श्रेष्ठ मानी जाती है। तो गाय की ये रक्षा करते हैं, गाय को पालते हैं। गाय की, वैसे हालांकि अन्य पशुओं को भी पालते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन गाय को पालने का मतलब है ये देवताओं के लिए। हमारे घर जो अतिथि आते हैं, ये महात्मा आते हैं, सिद्ध पुरुष आते हैं, ये हमारे जो पितर हैं, ये भगवान शिव का जब अभिषेक करते हैं और कृष्ण का अभिषेक होता है, कृष्ण का अभिषेक कौन से? गाय के दूध से होता है। तो गाय श्रेष्ठ मानी जाती है। तो इसलिए उनका खेती करना और गाय को पालना, गाय की रक्षा करना, गाय को हर जगह से बचाना, और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार। देखो क्रय विक्रय क्या होता है? ये क्रय विक्रय करते हैं, ये चीज को ज़्यादा देते हैं, ज़्यादा लेते हैं, कम देते हैं। ये क्रय विक्रय करना मतलब नाप तोल, चीज खरीदना बेचना, इनका कार्य होता है।
और जो कहते हैं इनका कार्य सत्यता से कार्य नहीं करते, कभी कभी असत्य साथ करते हैं। जैसे पहले हालांकि इनको चाहिए कि ये जो किसी से अगर कोई वस्तु लेते हैं, चीज लेते हैं, तो उनको उसी हिसाब से देना चाहिए। उसमें कोई छल कपट और चतुराई नहीं करनी चाहिए और ना ही झूठ बोलना चाहिए। हम कहते हैं अगर किसी को, अगर हमें जो ज़्यादा चीज़ देनी होती है तो हमें उसमें घटाना नहीं चाहिए, गिनती कम नहीं करनी चाहिए। क्योंकि गिनती जब कम कर लेते हैं तो ये जो है जे असत्यता में चला जाता है। ये चूंकि ये तामस में और चला जाता है, ये तामस और राजस में विसर्ग हो जाता है। तो इसलिए ये क्या करते, ये इनका काम है ये नाप तोल करना, ये क्रय विक्रय करना, ये व्यापार करना और किसी को सामान, किसी से सामान लेना, सामान देना, इनका काम होता है। इनका काम यज्ञ भी होता है, यज्ञ भी करते हैं। ये इनका दान देना भी होता है, यज्ञ करना होता है। लेकिन जो क्या करते हैं, ये सब में चतुराई करते हैं, ऐसा नहीं करते। तो यहाँ कह रहे हैं कि ये जो है क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार करना चाहिए। ये नहीं करना चाहिए कि हमने ज़्यादा तोल लिया और कम बता दिया। कहते हैं कि हमने कम दे दिया और ज़्यादा बता दिया। हमने मालूम पड़ा हमने तोला 4 किलो और उसको बता दिया हमने 6 किलो। मतलब एक गिनती भी सही होनी चाहिए, असत्य व्यवहार नहीं करना चाहिए, ना ही उसमें चोरी करनी चाहिए, न झूठ बोलना चाहिए, न छल करना चाहिए, न कपट करना चाहिए, सत्यता का व्यवहार करना चाहिए। और कहते हैं ये ही स्वभाव, ये इसको यहाँ स्वभाव कहा गया है। कहते हैं ये वैश्य के स्वभाव कर्म है। ये जो सत्य से कार्य करता है तो वो ही उसके स्वाभाविक कर्म है। और ये स्वाभाविक कर्म क्या होता है, ये उसके प्रारब्ध से आते हैं। स्वभाव से आते हैं। तो वाणिज्य का मतलब क्या है, वाणी से, ये वाणी से जो गलत बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, छल करते हैं, कपट करते हैं, चीज को ज्यादा ये वैश्यों का ये कर्म होता है। वैश्य कर्मों का वाणिज्य मतलब ये चीज को ज्यादा देना, कम बताना, कम लेना। तो ये जो है गिनती में छल कपट करना, ज्यादा चीज देने, कहते कम चीज दे दी और ज्यादा बता दी, और जो झूठ ये करते हैं, ये वैश्यों के कर्म होते हैं। ये वैश्यों के कर्म यही होते हैं, आदान प्रदान करना, चीज खरीदना, चीज बेचना, ये स्वाभाविक कर्म है। तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। यहाँ पे देखो ये शूद्रों का ये बताया है। जैसे मान लीजिए ब्राह्मण है, ब्राह्मण का अध्ययन करना है, क्षत्रिय का युद्ध करना है, सबका पालन करना है। और ये वैश्य का है, ये इनका व्यापार करना, गौ रक्षा करना, खेती करना, ये जो ये होता है। लेकिन ये भगवान कृष्ण ने ये चारों वर्णों के बारे में बार बार बताया है। देखो बार बार बताया है। जो बताया है कि जैसे कि मान लीजिए कि हम कभी कोई कहा था कि ये आजकल क्या हो रहा है, कल में यही तो हो रहा है कि ये ब्राह्मण हैं, ये शूद्र हो गए हैं, ये शूद्र हैं, ये ब्राह्मण हो गए हैं, ये वैश्य हैं, क्षत्रिय हो गए हैं, क्षत्रिय हैं, वैश्य हो गए, कर्मों से गिर गए। ये क्या हो गए, ये कर्मों से गिर गए हैं। कहते हैं कि शूद्र की बेटी को ले लिया, ब्राह्मण ने क्षत्रिय ने ले लिया। ये कहते कि तो ये क्या होता है, यही तो सब हो रहा है। तो भगवान कृष्ण यही तो कहते हैं कि सब वर्णों को अपने अपने वर्णों के हिसाब से, अपने अपने कर्मों को निभाने से, अपने अपना कार्य करने से ये भगवान की प्राप्ति होती है। लेकिन ये नहीं कि ब्राह्मण को जो कार्य दिया वो ब्राह्मण करे, क्षत्रिय को दिया वो क्षत्रिय करे, जो वैश्य को दिया वो वैश्य करे, जो शूद्रों को दिया है कि इन सब की सेवा करना, ये सब दिया है। तो इन्हीं कार्यों को करने से, अपने अपने वर्ण धर्मों के अनुसार कार्य करने से वो मेरी प्राप्ति कर सकता है, उसको मेरी प्राप्ति हो जाती है। तो अपने धर्म से विचलित जो हो जाता है उसको कोई मार्ग नहीं मिलता है। तो यहाँ कहते हैं शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है। ये स्वाभाविक मान
मतलब ये स्वाभाविक मान ये स्वभाव में आ जाता है। जो हम कार्य करते रहते हैं ना, तो उसका हमें स्वभाव हो जाता है, स्वभाव बन जाता है। जैसे मान लीजिए हम भगवान की पूजा करते हैं, सेवा करते हैं, अपने घर का कार्य करते हैं, हमारा कहीं नहीं आना जाना, ना किसी से ना हम आते न जाते न कुछ करते, तो ये हमारा स्वभाव, ये स्वभाव बन जाता है। तो इसको कहते हैं ये स्वभाव कर्म, शूद्रों के ये स्वभाव कर्म है। दूसरा है स्वे स्वे कर्म निवृत्त है संसिदाय लभते नरः स्वकर्म निरत है सिद्ध यथा बिंदत तत्क्षण। देखो ये स्वे स्वे 2 बार आया है। ये स्वे 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 2 बार आया है। देखो यहाँ पे कृष्ण भगवान अर्जुन से कह रहे हैं ये स्वे स्वे मतलब स्वे स्वे माने अपने अपने, ये बार बार फिर कृष्ण ने दोहराया है। ये स्वे स्वे अपने अपने मतलब कृष्ण भगवान फिर कह रहे हैं अपने अपने कर्मों के, अपने अपने बड़ों के कर्मों के अनुसार मेरी प्राप्ति कर सकते हैं। अपने जो जिसके जो कर्म दिए हैं वो कर्म करता जाए, उस कर्म से उसको विचलित नहीं होना चाहिए और ना ही अपने कर्मों को धर्मों को छोड़ना चाहिए। ये भगवान कृष्ण कहते हैं कि वो ऐसा होता है, वो प्रसन्नता होती है। अपने अपने स्वाभाविक कर्मों में तत्परता से लगा हुआ मनुष्य भगवत प्राप्त रूप परम सिद्ध को प्राप्त हो जाता है। देखो यही मैंने कहा था, कृष्ण भगवान कह रहे हैं कि अपने अपने धर्मों के अनुसार, अपने अपने वर्णों के अनुसार जो कार्य करते जाते हैं, जो कार्य करते हैं, जो मनुष्य कार्य करते हैं, तो ये भगवत प्राप्त रूप ये मेरे स्वरूप को प्राप्त कर लेते हैं और भगवत प्राप्ति को सिद्ध हो जाते हैं और प्राप्ति कर लेते हैं। चूँकि हम अपने ही धर्म वर्ण में जो जाके हम अपने ही धर्म के अनुसार जो कार्य करते रहते हैं, तो वो हम उसमें सिद्ध हो जाते हैं और अपने कार्य का निर्वाह करना चाहिए। अपने कार्य का कहते हैं कि उनसे विमुख नहीं होना चाहिए, हमें निर्वाह करना चाहिए। अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्ध को प्राप्त होता है, उस विधि को तू सुन। अब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि जो अपने स्वाभाविक कर्म में लगा हुआ, अपने स्वाभाविक कर्म में मतलब अपने अपने धर्म कर्म में लगा हुआ, कर्म में लगा हुआ मनुष्य जिस प्रकार से कर्म करके परम सिद्ध को प्राप्त, जिस प्रकार से जिस कार्य से जिस धर्म से जो अपना जिस प्रकार से कर्म करके जो सिद्ध को प्राप्त कर लेता है। अब किस धर्म को कौन सा कार्य करना चाहिए? सात्विक और राजस और तामस ये मिश्रित, ये सात्विक राजस से मिश्रित होते हैं और राजस और तामस से मिश्रित होते हैं, और जो ये सूत्र होते हैं ये राजस और तामस ये दोनों के मिश्रित होते हैं। तो ये कहते हैं तो अपने अपने कार्यकर को ये सिद्ध प्राप्ति कर लेते हैं, सिद्ध की प्राप्ति कर लेते हैं। अब वो कैसे करते हैं, अब उनको क्या करना चाहिए, किस प्रकार से करना चाहिए? तो ये कृष्ण कह रहे हैं तो अर्जुन उस विधि को तू सुन, उसको मैं आगे बताऊंगा। ये भगवान कृष्ण कह रहे हैं अब मैं आगे बताऊंगा कि अपने अपने धर्म वर्णों के अनुसार, ये सतरजतम के अनुसार, और ये ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य शूद्र इनको अपना कार्य कैसे करना चाहिए, कैसे कैसे करना चाहिए, तो वो मैं आगे तुझे बताऊंगा कि इनके क्या कार्य हैं और क्या करना चाहिए। चूँकि देखो कृष्ण ने हर तरह से, हर एक तरह से, सब तरह से ये जो है अब इसमें इतना सब कुछ उनको समझा दिया है। भले ऐसा कोई प्रश्न, ऐसा कोई शब्द नहीं छूटा जो कृष्ण ने अर्जुन को नहीं समझाया। कोई प्रश्न नहीं छूटा है जो अर्जुन को नहीं बारी बारी से उनको समझाया है, बारी बारी से समझाया है। इतने ज्ञान की प्राप्ति जो करा के तब कृष्ण अर्जुन के सारथी बने। तो देखो हम कहते हैं हमको अपना कार्य लगन से करना चाहिए। अब देखो हालांकि मैं ही अपनी कहती हूँ, मेरी हालांकि इतनी खांसी हो रही है, आवाज़ भी मेरी सही नहीं है,
लेकिन फिर भी देखो ये क्या है, ये हमारा लगन, ये उत्साह। कृष्ण भगवान यही तो कहते हैं, ये उत्साह होना चाहिए। ये स्वाभाविक मतलब ये स्वभाव मतलब उनको अपने अपने धर्म में अपने अपने कर्म को करने के लिए उत्साह होना चाहिए। कृष्ण कह रहे हैं इस प्रश्न में, बल्कि आगे मैंने बोला नहीं है, अपने अपने धर्म के अनुसार कार्य करने में उत्साह होना चाहिए। ये स्वभाव को उत्साह भी कहते हैं, उत्साह भी कहते हैं, उत्साह होना चाहिए। तो हम कहते हैं हमें भी अपना कार्य करने के लिए ये हिम्मत आगे बढ़ानी चाहिए, हमें उत्साह होना चाहिए, हमें एकदम ये होना चाहिए कि हमें अपना कार्य करना है, चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो। तो करना जब होता है, जब हम दृढ़ संकल्प ले लेते हैं, अपनी प्रतिज्ञा कर लेते हैं, तो हमारा कार्य भी पूर्ण होता है। तो हमें सबको ऐसा ही ध्यान करना चाहिए और लगाना चाहिए। तो ये ऐसे यही कहते हुए मैं सबको जो है आराम से रहो, मस्त से रहो। हालांकि और सब भगवान के में कृष्ण का भी ध्यान करो, शिव का भी ध्यान करो, विष्णु का भी ध्यान करो। इन सब के ध्यान से करोगे तो तुम अच्छे से जीवन में निपट जाओगे। यही हमारा कहने का मतलब यही है। तो यही कहते हुए सबको जय श्री कृष्ण और राधे राधे, और सबको शुभ रात्रि और गुड नाइट।